क्या हो अगर तुम्हारे पास 1000 फीट लंबे जायंट को काबू करने की ताकत आ जाए और तुमको इस बारे में पता ही ना हो कि तुम एक जायंट को काबू कर सकते हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। इसलिए समय को ना वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कोलोसल। कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया के सियोल शहर के एक पार्क से, जहां घनी अंधेरी रात में एक छोटी बच्ची अपनी दुनिया ढूंढ रही होती है। अचानक से उसको बड़ा सा राक्षस दिखाई देता है जो बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूद रहा होता है। वो बच्ची डर कर चिल्ला उठती है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है 25 साल बाद, जहां हम न्यूयॉर्क सिटी में ग्लोरिया नाम की लड़की को देखते हैं जो रात भर पार्टी करने के बाद अपने घर वापस आती है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड टिम उसकी इस आदत से तंग आ चुका था, क्योंकि जब से ग्लोरिया को नौकरी से निकाला गया था तब से वो रात भर पार्टी करती और पूरे दिन सोती रहती थी, जिस वजह से एक दिन तंग आकर टिम उससे साफ साफ कह देता है कि तुम्हारा अब अपनी जिंदगी पर कोई काबू नहीं रहा है। इतना कहकर वो उसको बेडरूम की तरफ इशारा करता है। जब ग्लोरिया अंदर जाकर देखती है तो वहां पर उसका सारा सामान पहले से ही बैग में पैक किया हुआ था। फिर काम पर जाने से पहले टिम उससे कहता है कि जब मैं वापस आऊं तो तुम यहाँ पर नहीं मिलने चाहिए। इतना कहकर वो काम पर चला जाता है। खैर अब ग्लोरिया के पास ना तो नौकरी थी, ना घर और ना ही बॉयफ्रेंड, इसीलिए उसे मजबूरन अपने होम टाउन वापस जाना पड़ता है, क्योंकि उसके होम टाउन में जो घर था वो अब भी उसके नाम पर था, जिसमें वो पैदा हुई थी। ये घर कई सालों से खाली पड़ा था और वहां कोई फर्नीचर भी नहीं था, इसीलिए पहली रात ग्लोरिया को जमीन पर ही सोना पड़ता है। अगले सुबह वो कुछ फर्नीचर खरीदने जाती है और सोने के लिए गद्दा लेकर वापस लौट ही रही होती है कि एक ट्रक उसके सामने आकर रुकता है। ट्रक में उसका पुराना दोस्त ऑस्कर था, जो उसे शहर में वापस देखकर काफी खुश होता है। जिसके बाद ग्लोरिया उसके साथ ट्रक में बैठ ऑस्कर के बार में जाती है। अब ग्लोरिया वैसे तो शराब से दूर रहने की कोशिश कर रही थी, मगर बार में इतनी सारी शराब की बोतल्स देखकर उसका मन बदल जाता है। साथ ही में वो बेचैनी में अपना सर खुजाने लगती है। ऑस्कर उसकी ऐसी हालत देखकर पूछता है कि आखिर बात क्या है। ग्लोरिया उसको बताती है कि जब भी वो थोड़ा नर्वस हो जाती है तो सर खुजाने लगती है। ये बचपन से उसकी आदत है। खैर फिर ऑस्कर उसको अपने कुछ दोस्तों से मिलवाता है और ग्लोरिया के सामने एक बियर की बोतल भी रख देता है। ग्लोरिया एक सेकंड सोचती है और फिर पूरी बोतल उठाकर पी जाती है। कुछ घंटों बाद ग्लोरिया नशे में धुत हो चुकी थी। इसके बाद ऑस्कर के दो दोस्त गैरेथ और जॉयल भी वहां पर आ जाते हैं। जल्द ही ऑस्कर सबके लिए एक एक बियर और लेने चला जाता है। तभी जॉयल ग्लोरिया को किस करने की कोशिश करता है, पर यह देखकर ऑस्कर को कुछ अच्छा नहीं लगता और वो अपनी चाबियां उठाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद ग्लोरिया नशे की हालत में अकेले ही अपना गद्दा लेकर जाने लगती है। रास्ते में वो अपने पुराने स्कूल के प्लेग्राउंड के बीच से गुजरती है और किसी तरह सुबह तक घर पहुंच ही जाती है। घर पहुंचते ही वो गद्दा खोलती है और आराम से सो जाती है। सोते ही उसको एक सपना आता है कि अपने बचपन में वो एक जंगल में भटक रही थी और तभी अचानक से आसमान काला हो जाता है और बिजली चमकने लगती है। अचानक से उसकी बहन के फोन से उसकी नींद खुल जाती है। उसकी बहन उसे बताती है कि कोरिया के सियोल शहर में रात को एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। ग्लोरिया ने जल्दी से अपने लैपटॉप पर खबर देखी तो वहां मॉन्स्टर की वीडियो थी जो कुछ पलों के लिए सोल में दिखाई दिया था और फिर जल्दी गायब भी हो गया। जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड टिम को कॉल करती है, लेकिन टिम उससे बोलता है कि हमला तो 9 घंटे पहले हुआ था और तुम अब कॉल कर रही हो। ग्लोरिया टिम के सवालों को टालने की कोशिश करती है, लेकिन टिम समझ जाता है कि सारी रात पक्का ये नशे में धुत होगी, सुबह सोई होगी और अब जाके इसको होश आया है। खैर अब रात में ग्लोरिया फिर से न्यूज देखते हुए बार में शराब पी रही होती कि उसको दोबारा से मॉन्स्टर के हमले के सीन दिखाई देते, जिसको इग्नोर करते हुए और लड़खड़ाते हुए वो बार से बाहर निकल आती है और स्कूल के प्लेग्राउंड के बेंच पर जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अब तक नशे में थी। फिर वो टिम को कॉल करती है, लेकिन वो जल्दी पहचान जाता है कि वो नशे में है और वो फोन को काट देता है। इस बात से गुस्सा होकर ग्लोरिया अपना फोन जमीन पर पटक देती है। जहां आगे हम देखते हैं कि ग्लोरिया घर वापस आ जाती है, जहां ऑस्कर उसके लिए एक पुराना टीवी लाता है और दोनों मिलकर उसको खाली लिविंग रूम में रख देते हैं। फिर ऑस्कर उसको बताता है कि कल रात को वो राक्षस फिर से सोल में आया था।
लेकिन इस बार वो पहले की तरह चला नहीं, बस एक जगह पर खड़ा रहा और हाथों से अजीब इशारे कर रहा था। साथ ही में ऑस्कर उसको बताता है कि वो राक्षस हर रात ठीक 8:05 पर आता है। जिसके बाद ऑस्कर इंटरनेट पर ग्लोरिया को राक्षस के पहले हमले की वीडियो दिखाता है, जो आज से लगभग 25 साल पहले हुआ था। मतलब तब उसको एक बार ही देखा गया था और लोगों ने इसे भ्रम समझकर भुला दिया था। टीवी सेट करते हुए ऑस्कर उससे पूछता है कि क्या उसको कल रात की कोई बात याद है, जिस पर ग्लोरिया जवाब देती है कि उसको कुछ भी याद नहीं है। असल में कल रात को ग्लोरिया ने ऑस्कर के सामने अपने सारे दुखी हालात बयां किए थे कि कैसे वो पैसों की तंगी से गुजर रही है और उसका हाल ही में ब्रेकअप भी हुआ है। ये सब जानने के बाद ऑस्कर उसको अपने बार में नौकरी का ऑफर देता है। नौकरी की बात सुनकर ग्लोरिया इतनी खुश होती है कि वो ऑस्कर को गले लगा लेती है। अब रात के समय जब ग्लोरिया बार में काम कर रही थी तो वो देखती है कि राक्षस इस तरह खड़ा था जैसे वो फोन पर किसी से बात कर रहा हो, ठीक वैसे ही जैसे वो कल रात को कर रही थी। अब ग्लोरिया घर लौटकर राक्षस की और वीडियो ढूंढती है। सबसे पहली वीडियो में ऐसा लग रहा था जैसे राक्षस कुछ चीज उठाकर ले जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ग्लोरिया गद्दा लेकर अपने घर जा रही थी। जिसके बाद ग्लोरिया अपनी जैकेट पहनती है और प्लेग्राउंड की ओर निकल जाती है, जहां पहुंचने के बाद वो सियोल शहर का नक्शा निकालकर उसे प्लेग्राउंड के एरिया से मिलाती है, लेकिन उससे भी उसको कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद कई रातें बीत जाती है, लेकिन राक्षस के हमले की कोई खबर नहीं आती। आम लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये राक्षस आया कहां से और अब गायब कहां पर हो गया। इधर ग्लोरिया का शक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और वो हर रोज अपनी इसी रिसर्च पर काम कर रही थी। फिर एक रात वो नक्शा हाथ में लेकर रात के ठीक 8:05 पर स्कूल के प्लेग्राउंड में आ जाती है, जहां वो प्लेग्राउंड के अंदर अपने हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाती है और कुछ समय के बाद वो घर पर वापस आ जाती है। अगले दिन टीवी पर खबर आती है और पता चलता है कि राक्षस एक बार फिर से वापस आया था। इस बार उसने किसी बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वहीं खड़े होकर बिल्कुल ग्लोरिया की तरह अपने हाथ ऊपर कर लिए। ये देखकर ग्लोरिया को एहसास होता है कि ना जाने कैसे वो खुद ही सियोल में राक्षस बनकर सबको डरा रही है। जिसके बाद वो टिम को फोन करके बताती है कि उसको यहाँ पर एक नौकरी मिल गई है। लेकिन तभी दरवाजे पर घंटी बजती है और ग्लोरिया भूल जाती है कि वो टिम के साथ फोन पर थी। इधर ऑस्कर और गैरेथ उसके लिए सोफा लाए थे। उन्होंने सोफा सेट किया और फिर ग्लोरिया को अपने साथ काम पर ले गए। अब काम खत्म होने के बाद ग्लोरिया, ऑस्कर और उसके दोस्त शराब पी रहे थे कि तभी अचानक ग्लोरिया कहने लगी कि तुम लोगों को पता है कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। ये सुनते ही सब शॉक्ड रह जाते हैं और सब मिलकर प्लेग्राउंड जाने का फैसला करते हैं, जहाँ जाकर वो सियोल में चल रही लाइव फीड खोलते हैं और फिर ग्लोरिया प्लेग्राउंड के अंदर घुसकर नाचने लगती है। कुछ ही पलों में सियोल में एक बार फिर से राक्षस प्रकट होता है और वो भी हूबहू ग्लोरिया की तरह नाच रहा था। कोरिया की सरकार राक्षस पर हेलीकॉप्टर से मिसाइल छोड़ देती है, इसलिए जहां जहां मिसाइल लग रही थी ग्लोरिया को भी वहां पर दर्द महसूस हो रहा था। वो अब भी नशे में थी, इसीलिए वो गुस्से में हवा में मुक्के मारने लगती है। लेकिन दूसरी ओर सियोल में इस वजह से राक्षस के हाथों से एक हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है। जब ग्लोरिया को पता चलता है कि उसकी वजह से हेलीकॉप्टर में बैठे इंसानों की जान चली गई है, तो उसको बहुत पछतावा होता है और वो घबराकर वहीं पर गिर जाती है। कुछ समय के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने घर में होती है और टीवी पर तबाही की आवाजें सुन रही होती है। तभी ऑस्कर कुछ खाने पीने की चीजें लेकर घर आता है। यहाँ ग्लोरिया घबराते हुए ऑस्कर से पूछती है कि उसने कल रात जमीन पर गिरकर कितने लोगों की जान ली है। उसे इतना बुरा लग रहा था कि उसने खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया था, पर ऑस्कर उसके हाथ में आज का अखबार थमा देता है, जिसको पढ़ने पर पता चलता है कि कल रात जब ग्लोरिया नीचे गिर गई तो उसे उठाने के लिए जैसे ऑस्कर प्लेग्राउंड में घुसा तो एक बहुत बड़ा रोबोट सियोल में आ गया। यानी कि अब ऑस्कर को भी प्लेग्राउंड का सच पता चल गया था। इसके बाद वो दोनों खाना खाने बाहर जाते हैं और इस बारे में बातचीत करते हैं। उन्होंने हिसाब लगाया कि ये दोनों मॉन्स्टर्स ग्लोरिया और ऑस्कर के आने पर ही दिखाई देते हैं। तब ग्लोरिया को एहसास होता है कि 25 साल पहले भी जब पहली बार राक्षस देखा गया था तो उस समय वो अपने स्कूल जा रही थी, लेकिन तब यहाँ पर कोई प्लेग्राउंड नहीं था, बल्कि कूड़े और पेड़ों से भरा हुआ एक खाली मैदान था। ये सोचकर ग्लोरिया को एकदम वही दिन याद आ जाता है जब वो अपने हाथ में
सियोल शहर का बनाया हुआ प्रोजेक्ट लेकर स्कूल जा रही थी और ऑस्कर उसके पीछे अपना प्रोजेक्ट लेकर चल रहा था। खैर अगले दिन वो दोनों प्लेग्राउंड के एक बेंच पर बैठकर 8:05 होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही समय होता है ग्लोरिया प्लेग्राउंड के अंदर घुस जाती है। वैसे ही सियोल में भी राक्षस आ जाता है। फिर वो जमीन पर कोरियन भाषा में सॉरी लिखती है और वादा करती है कि आज के बाद राक्षस कभी वापस नहीं आएगा। रात को सभी टीवी चैनल्स पर राक्षस की लिखी हुई सॉरी की खबर दिखाई जा रही थी। साथ ही ग्लोरिया भी काम करते हुए न्यूज देख रही होती है। काम खत्म होने के बाद वो ऑस्कर और उसके दोस्तों के साथ शराब पीते हुए बातें कर रही होती है, जिसके कुछ देर बाद जोल घर जाने लगता है। ग्लोरिया भी उसके पीछे जाती है, जहाँ ये दोनों साथ में कुछ प्यार भरे लम्हे बिताते। अगले सुबह वो घर जाकर टीवी पर न्यूज देखती है, जहाँ सियोल में उस बड़े से रोबोट ने एक बार फिर से आतंक मचाया हुआ था। ये देखने के बाद ग्लोरिया जोल को उठाती है और वो दोनों तुरंत प्लेग्राउंड की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि ऑस्कर नशे की हालत में अजीबोगरीब हरकत कर रहा है और साथ ही में सियोल शहर की लाइव स्ट्रीम देखकर हंस रहा है। ये देखकर ग्लोरिया उसके पास जाती है और उस पर काफी गुस्सा करती है, लेकिन ऑस्कर उससे कहता है कि कम से कम उसके रोबोट ने ग्लोरिया के मौसे की तरह किसी की जान तो नहीं ली। इस बात पर ज्यादा गुस्सा होकर ग्लोरिया प्लेग्राउंड में घुसकर उसको बाहर जाने को कहती है, मगर ऑस्कर नहीं मानता। इसीलिए ग्लोरिया उसको थप्पड़ मार देती है। उसी रात को जब बार बंद करने का समय आता है तो ऑस्कर टीवी पर देखता है कि उसके रोबोट को ग्लोरिया के मॉन्स्टर ने थप्पड़ मारा था। उसकी वीडियो को देखकर सब लोग हंस रहे हैं, जहां ऑस्कर को अब ये भी शक हो गया था कि जोल और ग्लोरिया के बीच कुछ तो चल रहा है। वहीं दूसरी ओर ग्लोरिया काफी दिनों से शराब नहीं पी रही थी, क्योंकि उसको डर था कि वो नशे में प्लेग्राउंड में ना पहुंच जाए, जबकि उधर ऑस्कर ग्लोरिया से पहले ही चिढ़ा हुआ था। इसलिए वो गुस्से में टेबल पर एक बियर रखता है और कहता है कि अगर ग्लोरिया ने बियर नहीं पी तो वो खुद प्लेग्राउंड में चला जाएगा और अपने रोबोट से सियोल शहर में भयंकर तबाही मचा देगा। इसीलिए ग्लोरिया बियर उठा तो लेती है, लेकिन वो उसको जमीन पर गिरा देती है, जिससे ऑस्कर गुस्से में आकर अपने ट्रक में बैठता है और प्लेग्राउंड की तरफ जाने लगता है। पर ग्लोरिया उसके सामने आकर उसको रोकने की कोशिश करती है, मगर अब ऑस्कर को अपनी नई ताकत में मजा आने लगा था, इसीलिए वो सीधा प्लेग्राउंड में पहुंच जाता है। ग्लोरिया भी उसको रोकने उसके पीछे जाती है। अंत में वो दोनों 8:05 पर प्लेग्राउंड में पहुंच जाते हैं, जहां ग्लोरिया मौका देखते ही ऑस्कर को मुक्का मार देती है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। ग्लोरिया ऑस्कर से कहती है कि अब वो बार में नौकरी नहीं करेगी, मगर ऑस्कर उसको धक्का देकर कहता है कि उसको हर हाल में काम पर आना ही पड़ेगा, वरना वो इस प्लेग्राउंड में नाच नाच कर पूरे सियोल को तबाह करके रख देगा। आखिरकार ग्लोरिया घर लौट आती है और वो सोने की कोशिश कर रही होती है कि तभी अचानक से वो इस सोच में पड़ जाती है कि 25 साल पहले उस दिन आखिर वो क्या कर रही थी जिससे ऐसे हालात पैदा हो गए। तभी उसको याद आता है कि वो हाथ में अपना प्रोजेक्ट लेकर स्कूल जा रही थी और तभी अचानक तेज हवा के झोंके से उसका प्रोजेक्ट उड़ गया और उसके साथ जो छोटा लड़का मौजूद था वो झाड़ियां पार करके उस खाली मैदान में पहुंच गया। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि ऑस्कर ही था। इससे पहले वो आगे याद कर पाती, अचानक से ग्लोरिया के दरवाजे की घंटी बजती है और वो देखती है कि बाहर जोएल खड़ा हुआ था, जो अपने साथ ट्रक में फर्नीचर लाया था। उसको बताता है कि ये सब ऑस्कर ने उसके लिए भिजवाया है, क्योंकि वो कल रात की हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा है। ग्लोरिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो भागकर ऑस्कर के घर जाती है, जहाँ पहुंचकर वो देखती है कि ऑस्कर का घर एकदम गंदी हालत में है, जहाँ चारों ओर कूड़ा और बियर की बोतल्स बिखरी हुई थी। इसके बाद वो ऑस्कर के सामने जाती है तो उसकी आंखें भर आती है। ऑस्कर अपने किए के लिए माफी मांगता है, जिसके बाद ऑस्कर उससे कहता है कि क्या वो फिर से ग्लोरिया का दोस्त बन सकता है। ग्लोरिया जवाब देती है सिर्फ एक शर्त पर, अगर वो रात को शराब पीना बंद कर दे तो, जिस पर ऑस्कर मान जाता है। वहीं दूसरी ओर ग्लोरिया जब घर लौटती है तो वो देखती है कि जोएल ने पूरा घर साफ कर दिया था। तभी उसके फोन पर टिम का कॉल आता है। ग्लोरिया उससे बात करके टिम से मिलने के लिए होटल में जाती है, जहां टिम उसको बताता है कि वो काम के सिलसिले में इस शहर में आया है। मगर ग्लोरिया तो समझ गई थी कि वो झूठ बोल रहा है और वो सिर्फ उसके चक्कर में यहाँ पर आया है, क्योंकि उसे ग्लोरिया को किसी और के साथ देखकर जलन हो रही थी। जल्द ही उनकी बातें बहस में बदल जाती हैं और टिम उसको वेट्रेस कहकर उसकी बेइज्जती कर देता है। ग्लोरिया गुस्से में वहां से जाने लगती है, लेकिन टिम को अपने इस हरकत पर पछतावा होता है, इसीलिए वो उसको बार तक ड्रॉप करने को कहता है। फिर बार में पहुंचने पर टिम की मुलाकात ऑस्कर से होती है और वो तीनों बियर पीने बैठ जाते हैं। बातों ही बातों में
ऑस्कर उससे पूछता है कि एक बार में सबसे बचकानी हरकत क्या की जा सकती है। टिम उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है, मगर तभी ऑस्कर पीछे से एक बड़ा सा पटाखा निकाल कर लाता है और बार में ही जलाने की तैयारी करने लगता है। उसको देखकर सभी ग्राहक बौखलाकर भागने लगते हैं। देखते ही देखते ऑस्कर पटाखा जला देता है, जिससे पूरा बार धुएं से भर जाता है और जल्दी वहां पर आग भी लग जाती है। ये सब देखकर ग्लोरिया और टिम को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब ऑस्कर कहता है कि उसके दिमाग में जो सबसे बचकाने हरकत आई उसने वही की, मगर फिर भी ग्लोरिया उसके साथ बार में ही रुकी रहेगी, चाहे टिम कुछ भी कर ले। ये सुनकर टिम हक्का बक्का रह जाता है और वो ग्लोरिया का हाथ पकड़कर उसको बाहर ले जाने लगता है, मगर ग्लोरिया उसका हाथ झटक देती है। वो जानती थी कि अगर उसने ऑस्कर की बात नहीं मानी तो ऑस्कर फिर से प्लेग्राउंड में जाकर सियोल में आतंक मचाएगा। इधर टिम जाने से पहले गुस्से में कहता है कि वो कल दोपहर को इस शहर से चला जाएगा और तब तक ग्लोरिया के पास समय है, वो सोच ले कि उसको वापस चलना है या फिर यहीं रहना है। खैर फिर रात को ग्लोरिया काम खत्म करने के बाद घर पहुंचती है, जहां ऑस्कर ड्रिंक करते हुए उसका इंतजार कर रहा था। ग्लोरिया उसको बाहर निकल जाने को कहती है, मगर वो नहीं मानता। ऑस्कर उससे कहता है कि वो नहीं चाहता कि ग्लोरिया शहर छोड़कर टिम के साथ जाए। अब ग्लोरिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऑस्कर को किस तरह रोके, इसीलिए वो परेशान होकर अपना सर खुजाने लगती है। पर तभी उसको 25 साल पुराना वो दिन याद आ ही जाता है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि जब ऑस्कर प्रोजेक्ट वापस लेने के लिए पेड़ पर चढ़ा था, तब ग्लोरिया भी उसके पीछे पीछे उस सुनसान इलाके में आ गई थी। ऑस्कर को ग्लोरिया का प्रोजेक्ट मिल गया था और उसने पेड़ से प्रोजेक्ट को उतार भी दिया था, लेकिन फिर उसको लग रहा था कि कोई उसको देख नहीं रहा है, इसीलिए उसने गुस्से में ग्लोरिया के प्रोजेक्ट को तहस नहस कर दिया। जब ग्लोरिया ने ये सब देखा तो वो आग बबूला हो उठी और उसके गुस्से की वजह से अचानक उसके सर पर बिजली कड़की, जिसके बाद उसके माथे से खून बहने लगा। तभी ऑस्कर के ऊपर भी बिजली गिरी और वो दोनों वहीं पर बेहोश होकर गिर गए। उस समय ऑस्कर के हाथ में एक रोबोट का खिलौना था और ग्लोरिया के हाथ में एक राक्षस। ये खिलौने हूबहू सियोल में आतंक फैलाने वाले राक्षसों के जैसे ही थे। अब ग्लोरिया को एहसास हुआ कि ऑस्कर खुद से नफरत करता है, इसलिए ग्लोरिया के मुकाबले उसकी जिंदगी बेहद छोटी और मामूली सी थी। ऑस्कर वहीं शहर में पैदा हुआ, वहीं पर उसकी पूरी जिंदगी निकल गई। वो बचपन से ग्लोरिया से जलता था। ग्लोरिया ने भी ये सब उसके मुंह पर कह दिया और फिर टिम को फोन किया और तभी टीवी पर अलार्म बज जाता है और ग्लोरिया और ऑस्कर समझ जाते हैं कि 8-5 होने वाले हैं। ऑस्कर तुरंत बाहर की ओर भागने लगता है, मगर ग्लोरिया उसी पल एक कुर्सी से उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद ऑस्कर भी एक लकड़ी के टुकड़े से ग्लोरिया पर वार करता है। ग्लोरिया भी उसके ऊपर पूरी बुक शेल्फ गिरा देती है, मगर जैसे तैसे ऑस्कर भागकर खिड़की से कूद जाता है और फिर से पूल से होता हुआ सड़क पर भाग जाता है। अब ग्लोरिया भी तेजी से उसके पीछे भागती है। प्लेग्राउंड पहुंचते ही दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। ऑस्कर उस पर एक के बाद एक जबरदस्त वार किए जा रहा था, जिससे ग्लोरिया चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद ऑस्कर दरिंदे की तरह हंसता हुआ प्लेग्राउंड में इधर उधर चलने लगता है और वहीं सियोल शहर में रोबोट राक्षस ने कई सारी जगह तबाह कर दी थी। आखिरकार ग्लोरिया घर लौट आती है। तभी उसकी नजर अपने दीवार पर लगे वर्ल्ड मैप पर जाती है, जो अब उल्टा हो गया था। ये देखते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपना सामान पैक करके एयरपोर्ट की तरफ निकल जाती है, जिसके कुछ देर बाद ऑस्कर देखता है कि ग्लोरिया घर पर नहीं है, जहां पर अब वो फिर से वही प्लेग्राउंड में बैठकर 8-5 बजने का इंतजार करते हुए लगातार ड्रिंक कर रहा होता है। जल्द ही ग्लोरिया अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है और हमको पता चलता है कि वो असल में सियोल चली गई थी। कुछ ही पलों में अलार्म बजने लगता है, जिसका मतलब था कि जल्द ही राक्षस वहां आने वाला है। उधर प्लेग्राउंड में ऑस्कर इधर उधर चलकर सियोल में तबाही मचाना शुरू कर देता है। जहां एक और सियोल के आम लोग उस रोबोट से दूर भाग रहे थे, वहीं ग्लोरिया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। कुछ ही पलों में ऑस्कर को दूर से आवाजें सुनाई देने लगी और इधर ग्लोरिया रोबोट के करीब आती जा रही थी। अच्छा, ग्लोरिया सियोल में थी, इसीलिए उसका राक्षस रूप प्लेग्राउंड में आ पहुंचता है। उसको देखते ही ऑस्कर घबराकर भाग जाता है, मगर ग्लोरिया तुरंत आगे होकर ऑस्कर को पकड़ लेती है, जिसके सामने खड़ा वो रोबोट राक्षस अपने आप हवा में उड़ने लगता है, क्योंकि ग्लोरिया के राक्षस रूप ने ऑस्कर को पकड़ लिया था। ऑस्कर राक्षस से अपनी जान की भीख मांगता है, पर राक्षस उसको दूर फेंक देता है। वहीं सियोल में रोबोट राक्षस भी हजारों किलोमीटर दूर उड़ जाता है।
ये देखकर सियोल के आम लोग खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि वो रोबोट राक्षस के आतंक से रिहा हो गए थे। इसके बाद ग्लोरिया शांत होकर एक बार में जाती है और बारटेंडर से पूछती है कि क्या वो एक दिलचस्प कहानी सुनना चाहेगी, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोलोसल की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। मगर तब तक के लिए धन्यवाद।